कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कुछ चर्चा पर चर्चा करते हैं। आ गई सारी सच्चाई, पूनम की दादी व माँ ने बताई सच्चाई। दोस्तों, दुख की बात तो बहुत हुई, तब प्यारेलाल की व पूनम की डेथ हुई थी, तो इसमें अब सच्चाई सामने आई है। क्योंकि पूनम के पति को इसी भी किसी के दो दो बच्चे चले जाएंगे, उस दुख को कैसे भूल जाएंगे? एक माँ उस दुख को कैसे भूल सकती है, या दादी उस दुख को कैसे भूल सकती है? पिता या चाचा पर तो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, गोरेलाल भाई पर तो गलत उंगलियां उठा रहे हैं, पूनम के जो है ससुराल वाले। और जो पूनम के हस्बैंड है, मैं उनकी सच्चाई बताना चाहूँगी। मतलब जो पूनम की जो माँ है, जो दादी है, उन्होंने खुद बताई है ये बातें। मतलब उनको खुद बात करना अच्छा नहीं लग रहा जब प्यारेलाल भैया की डेथ हुई थी। क्योंकि जो पार्लर वाली दीदी ने सच्चाई बताई थी पूरी, उनका जो दामाद है उसने उनके बेटे को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जब वो मौत से जूझ रहा था, उसको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ दिया, तो वो कैसा दामाद? ये सच्चाई है। ऐसे दामाद से तो अच्छा है ही कि पूनम भी माने, पूनम के पति का फोन आ रहा था प्यारेलाल के जाने के बाद, तो किसी ने फोन उठाने की कोशिश नहीं की, ना ही गोरेलाल की मम्मी ने, दादी ने। यही यही कहना था, अगर ये वहाँ पर प्यारेलाल के हॉस्पिटल ले जाते, आज मेरा पोता हमारे साथ होता। लेकिन इन लोगों ने प्यारेलाल को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये सच्चाई है पूनम के हस्बैंड की, बिल्कुल कोशिश नहीं की। तभी प्यारेलाल भैया हम लोगों के बीच में नहीं है। अगर ये लोग करना चाहते तो कर सकते थे। अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहे। लगातार सामान की वीडियो वायरल हो रही है। एक बार भी ये नहीं कहा, जब लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं तो तुम्हें उस बात का जवाब देना चाहिए। जब प्यारेलाल भैया वहाँ पर इलाज के लिए तड़प रहा था, तुम लोग पहुँच चुके थे, तो तुमने उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया? क्योंकि जब अभिषेक शिवानी वहाँ पर गई थी, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था इटावा हाईवे पर, तो वहाँ पर एक इंसान मिले थे। हम लोगों ने खुद उठाकर, वो बोल रहे थे, हम लोगों ने खुद उठाकर प्यारेलाल को हॉस्पिटल पहुँचाया था। जब कोई अनजान इंसान पहुँचा रहा है, उसने एक बार भी उस बंदे ने ये नहीं बताया कि हाँ, जो लड़की की डेथ हुई थी उसके ससुराल वाले भी हम लोगों के साथ हॉस्पिटल गए थे। नहीं बताया, क्योंकि ये लोग थे ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ पैसों के पीछे भाग भाग रहे थे। इनको पैसों का बहुत ज़्यादा लालच है। ये पूनम के पति व ससुराल वाले तभी सामान को लेकर इतना तड़प रहे हैं। अब सारा सामान हमारे घर से ले गए, जबकि जो इन्होंने दिया था वो सब तो इन्हीं के पास है। जो गोरेलाल भैया के यहाँ से आया था सामान, सिर्फ वही सामान उन्होंने लिया है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब तुमने इंसानियत ही नहीं दिखाई, तो अब तुम्हें सामान ले जाने का बुरा क्यों लग रहा है? पूनम के देवर बोल रहे हैं कि बदनामी हमारी भी हुई है, तो बदनामी तुम्हारी खुद की वजह से हुई है। कोई वजह तो बताई नहीं अभी तक, किस लिए बदनामी हुई है? आप एक नहीं, तीन तीन आईडियों से मैसेज पे मैसेज कर जा रहे हो, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी किसी चैनल पर, खाली अपनी सफाई देने के लिए। खाली तो ऐसे ही सफाई सच्चे साबित नहीं हो जाओगे। जो तुम लोग किया नहीं, हम लोग कैसे कहते हैं कि तुम लोगों ने प्रयास किया? तुम लोगों ने बिल्कुल भी प्यारेलाल को बचाने का प्रयास नहीं किया। कोशिश करते तो पता लगता सबको, लेकिन तुम लोगों ने प्यारेलाल को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्योंकि उसको चोट नहीं आई थी, उसके सिर्फ पूनम को देखकर उसको चोट आई, वरना वो लड़का सही हो जाता अगर उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते। क्योंकि जब सिर में चोट लगी थी तो उसका खून बहुत बह गया था, इसी वजह से वो बेटा इस दुनिया से चला गया। कोशिश नहीं की। जब ये लोग पहुंच गए थे तो इन लोगों का फर्ज बनता था कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। तो अब तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान गोरेलाल भाई को वापस लाना पड़ा। पूनम की मम्मी तो बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इनका लगातार फ़ोन आ रहा था, सब मुंह बना रहे थे, हम नहीं उठा रहे, हम नहीं उठा रहे। किसी का मन नहीं था इनसे बात करने का। तो दोस्तों, कोई भी हो, इंसानियत तो दिखानी चाहिए। वो तो तुम्हारा खास साला था, तुम्हारी पत्नी का सगा भाई था। अरे कोई अनजान भी होता तो उसको भी उठाकर हॉस्पिटल ले जाते। किसी को ऐसे देखकर चुप मत बैठो। और दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि पूनम के ससुराल वालों ने प्यारेलाल की इसलिए मदद नहीं की कि कौन पुलिस के झमेले
पड़े। अरे भाई, उस समय भी इनको इतनी दया नहीं आई। ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, उस समय भी इन लोगों ने या तो अपने बारे में सोचा या पैसे कैसे मिले ये सोचा, पूनम के ससुराल वालों ने। और हाँ दोस्तों, शिवानी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, अगर पूनम के ससुराल वाले अगर पूनम को सूट पहनने देते तो पूनम की यूं जान नहीं जाती। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये दोनों मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूनम के ससुराल वाले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, कभी किसी को ऐसा तड़पता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए या फिर खुद कोशिश करनी चाहिए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, अगर ये लोग थोड़ी भी कोशिश करते हो तो प्यारेलाल भाई बच जाते। दोस्तों, वास्तव में पूनम के ससुराल वाले बड़ा ही पत्थर दिल व लालची किस्म के इंसान हैं। अब पूनम को क्या मिस करोगे तुम लोग, भाभी को क्या मिस करोगे? तो ऐसा कहने से करने से जब समय निकल गया, उस माँ से पूछो जिसने अपने दो दो बच्चे खो दिए। तुम्हें सामान का दर्द हुआ तब तुम वीडियो पे वीडियो डाल रहे हो, उससे पहले क्यों नहीं डाली कोई वीडियो? तुमने ये वाली बात तो नहीं बताई कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम नहीं ले जा पाए। आकर बताते ये वाली बात कि हम नहीं ले जा पाए टाइम पर। आपने सफाई तो दो सही से, जिससे कि ये सामने वाले को विश्वास, तो अब तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है किसी को। और अलग अलग आईडी से मैसेज कर रहे हो। अमित भाई के पास भी 3 मैसेज किए थे, अमित भैया खुद बता रहे थे अपनी वीडियो के माध्यम से। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बाय बाय।